हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 7वीं के मैथ्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के अध्याय 6 घातांक वाले चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूँ इसमें घातांक करके। तो ये जो घातांक होते हैं, चलिए मैं यहाँ पे इसको हेडिंग डाल देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो घातांक है, इस घातांक को हम लोग इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब इस एक्सपोनेंट में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि कोई उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान के चलिए पहला कोई एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ 2 का घात 2। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे वाला जो संख्या है 2, इस 2 को हम लोग आधार कहते हैं। हम लोग अगर लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके आधार और घात को। ये देखिए, ये नीचे जो संख्या है, इस संख्या को हम लोग आधार कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं आधार 2 है। और इसका घात भी देखिए, ये छोटा करके लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका घात भी 2 है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे 2/2 का घात 3। तो देखिए, इसमें हम लोग अगर लिखना चाहे आधार और घात को, तो इसका देखिए आधार कितना है, नीचे वाला संख्या, ठीक है। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आधार 2, और इसका घात देखिए, इस 2 का घात कितना है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ घात 3। अब देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ 2 का घात 3, इसको हम लोग चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते थे 2 × 2, क्योंकि 2 का घात 3 है, इसलिए 2 को हम लोग 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं। और हम लोग चाहते तो इस प्रकार से मान के चले, कोई संख्या दिया है 5 × 5, तो हम लोग चाहते तो इसको 5 का घात 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है, घातांक वाले संख्या को गुणा के रूप में लिखना और गुणा वाले संख्या को घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 बार 5 है, तो 5 का घात 3 लिख दिया। इसी क्रम में इसका बहुत सारा उपयोग है। चलिए, मैं अभी आपको इसमें ये बताऊंगा कि इसमें इसका कुछ नियम दिया गया आपके प्रश्नवाली 6.1 में। तो इसमें से मैं आपको इस नियम का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो प्रथम नियम है, घातांक का प्रथम नियम जो है, उस नियम को मैं यहाँ पे नोट करूँगा। तो घातांक का पहला नियम आपका यहाँ पे है कि xm, ठीक है, x का घात m, और यहाँ पे प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई का निशान होगा। तो यहाँ पे इसका जो मान है x का घात n इक्वल टू, यहाँ पे इसका मान होगा, देखिए xm × xn का जो मान है वो होता है आपका xm + n। अब इस नियम को देखने से, घातांक का जो पहला नियम है, इस नियम को देखने से समझ में जहाँ तक आता है कि इसमें ये जो ऊपर का घात है ये आपस में जुड़ जाता है जब नीचे का जो आधार है, देखिए ये नीचे का आधार x और x एक समान है, इसलिए दोनों x को मिलाकर एक बार लिखे और उसका ऊपर का घात आपस में जुड़ गया। चलिए मैं इसका एक उदाहरण लेके आपको बताता हूँ। तो इसमें मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो आपके बुक में दिया है उसी में से एक मैं लेके यहाँ पे बताऊँगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 का घात 5 गुना 3 का घात 9। अब इस नियम के अनुसार देखिए ऐसा ही है ये क्वेश्चन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो दोनों 3 मिलके, जैसे दोनों x मिलके एक बार x हुआ, उसी प्रकार से दोनों 3 आपस में एक समान है, इसलिए एक बार लिखूँगा इसको, ठीक है, आधार को एक बार लिखूँगा। और इसका जो घात है वो देखिए आपस में जुड़ गया, उसी प्रकार से इसका घात भी आपस में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे हमको 3 का घात मिल जाएगा, देखिए 5 और 9 14। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। इसको अगर चाहे तो 3 को 14 बार लिख के गुणा करके हम लोग एक संख्या भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घात के रूप में रहने से किस प्रकार हल करते हैं। इसी में दूसरा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये पहला नंबर उदाहरण हम लोग देख लिए। अब इसके बाद मैं उदाहरण नंबर 2 लिख लेता हूँ उसमें एक। अब देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल ले लिया 2 का घात 3 गुना 2 का घात 1 या फिर 2 का घात 4। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो देखिए, इस नियम के अनुसार
ये गुणा में है और दोनों का जो आधार है वो क्या है, एक समान है, मतलब x और x के जगह पे 2 2 है और इसका घात देखिए m के जगह पे 3 है, 4 के जगह पे n के जगह पे 4 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 और घात में लिख सकते हैं 3 + 4। आगे सॉल्व करूँगा तो 2 और 3 और 4 इसमें 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैं इसका जो नियम, दूसरा नंबर जो नियम है उस नियम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं घातांक का दूसरा नंबर नियम लिख चुका हूँ। x और m का घात x का घात m है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी घात इसका n है, इक्वल टू, देखिए कभी भी किसी संख्या के ऊपर 2 घात है, ठीक है, तो दोनों घात आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए गुणा कर दिए। इसका मैं उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये नंबर एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 2 और इसका घात मान के चले 3 है और इसके बाहर घात फिर 2 है। तो इस नियम के अनुसार देखिए इसमें भी इसका घात क्या होता, आपस में गुणा हुआ था। उसी प्रकार से 2 का जो घात है 3 और 2, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2। तो इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 2 का घात 3 दूनी 6। इसका घात जो है ये दोनों आपस में गुणा हुआ, इस प्रकार से 6 आया। इसी क्रम में उदाहरण नंबर मैं और एक ले लेता हूँ। चलिए उदाहरण नंबर बी ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 2 लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके बुक में ही एग्जाम्पल में दिया गया है, उसी में से एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इसमें। जैसे कि x है और इसका घात 2 है और मान के चलिए इसका घात 3 है। तो इसमें भी मैं इसी नियम के अनुसार इसमें लिख सकता हूँ x का घात 2 × 3 और उसके बाद x का घात देखिए 2 × 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जितना भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। सी नंबर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान के चलिए 31 और इसका जो घात है 12 है और इसके बाहर 3 है। तो इसको भी मैं देखिए 31 का 31 ही होगा और इसका घात जो है 12 और 3 आपस में गुना होगा। तो इस प्रकार से गुना करके हम लोग लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 31 का घात 12 × 36। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा नंबर बताऊंगा। यहाँ पे देखिए घातांक के जो नियम नंबर तीसरा है 3 है, तो उसको हम लोग इसका भी 2-3 एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण लेके देखेंगे हम लोग। तो ये नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चले ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या 2 × 3 है और इसका घात 2 है। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 का घात 2, क्योंकि ये जो घात है दोनों का है, तो 2 का घात 2 गुना और फिर 3 के घात भी 2 होगा। ऐसा करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं इसी में एग्जाम्पल नंबर बी ले लेता हूँ। जैसे 4 × 6 और इसका घात मान के चलिए 5 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4, इसका घात लिख सकते हैं 5 और इंटू 6 का घात भी हम लोग 5 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर सी देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए 12 × 3 लिखा हुआ है और इसका घात 7 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 का घात जो लिख सकते हैं 7 इंटू 3 का घात भी 7 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर डी में देख लेते हैं। मान के चलिए कोई संख्या x × y है और इसका घात जो है 9 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का घात 9 इंटू y का घात 9। तो ये बहुत आसान है। ये 3 नियम आपका जो 6.1 है प्रश्नवाली उसमें दिया गया है। इसके बाद मैं आपको प्रश्नवाली 6.1 के गणित को कैसे सॉल्व करना उसके बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसको घात के रूप में हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले गिनेंगे कि कितना संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, 3 जो है 5 बार है, तो 3 का घात हम लोग 5 लिखेंगे। तो ये घातीय रूप में हो गया, तो यही हमारा उत्तर होगा। उसके बाद देखिए बी नंबर में है 5, इसमें कितनी बार है गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो हम लोग लिखेंगे 5 का घात 8 और यही हमारा आंसर होगा। घात को हमेशा छोटा सा लिखा जाता है ऊपर। उसके बाद देखिए सी नंबर है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बार आपका ये लिखा हुआ है। तो ए का घात हम लोग 7 लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा।
डी नंबर में बी जो है 4 बार है, 1 2 3 4, तो हम लोग बी का घात 4 लिखेंगे। इसलिए देखिए इसमें ये नहीं बताया गया कि आप इसको ठीक है इसको गुना करके आंसर लाइए, खाली हमको संकेत घातीय संकेतन में लिखने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं इसको खाली घात के रूप में लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 15 का गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 15 के जगह पे हम लोग कौन सा पहाड़ा पढ़े कि 15 के जगह पे लिख पाए। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 गुणित 5, 3 पंजे 15 होता है। तो मैं 15 के जगह पे 3 गुना 5 लिखा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखा और इसका घात 4 लिख दिया। अब क्योंकि ये जो घात है ये दोनों का है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 का घात 4 गुना 5 का घात 4, तो ये हमारा आंसर होगा। डी नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए 21 की जगह पे हमको 21 का गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिखना है 21 को। तो हम लोग जानते हैं कि 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 सत्ते 21 लिख दिया मैं और इसके ऊपर घात m है, इसलिए यहाँ पे m लिखा। आगे इसको सॉल्व करूँगा तो 3 का घात m इंटू 7 का घात m हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसमें मैं आपको और एक क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, जैसे कि इसका ई नंबर क्वेश्चन। चलिए ई नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ई नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 65 और इसका घात दिया है 6। तो इसको हल करने के लिए इसमें भी सेम वही रूल फॉलो होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 65 का पहाड़ा किस में आता है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखूँगा 13 इंटू 5, 13 पंजे कितना होता है 65। तो इस प्रकार से इसका घात 6 है तो 6 रहेगा। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 13 का घात 6 लिख सकता हूँ गुना 5 का घात 6, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये हमारा आंसर होगा। मैं चाहता तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकता था कि 5 इंटू 13 का घात 6। देखिए 65 की जगह पे मैं 5 गुणित 13 भी लिख सकता हूँ या 13 गुणित 5 भी लिख सकता हूँ। अब इसमें 5 का घात 6 इंटू 13 का घात 6 आता, तो ये भी हमारा आंसर सही होता। खाली क्रम इसमें आगे पीछे है, बाकी हमारा जो आंसर है वो आप देख सकते हैं कि एक ही जैसा है, खाली क्रम का हेर फेर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।